अगर सच्चाई है कोई खामोश नहीं रहना। मुस्कुराने लगी मेरे दिल की कली, इस जगह जल व फरमा है रब के वली, और मिस्ल दुल्हन सजी है यहाँ की गली, मिस्ल दुल्हन सजी है यहाँ की गली, आज दूल्हा बने शाह मासूम अली, आज दूल्हा बने शाह मासूम अली, इस जगह जल व फरमा रब के वली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने लोग हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा? ऊंचा बोलो, प्यार से बोलो। 4 लोग हैं। गौर से सुनना, एक हदीस पाक सुनिए, मेरी गुफ्तगू तमाम। अगर आपने सुन लिया, माँ बहनों आप भी सुनना। उन 4 लोगों में से आपका भी नाम आता है। हदीस पाक सुनिए, आका फरमाते हैं बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने? ऊंचा बोलो। बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। तीनों कहीं सफर में जा रहे थे, पैदल चल रहे थे। आज का दौर है, हम बस में सफर करते गए, ट्रेन से सफर करते गए, हवाई जहाज से सफर करते गए, लेकिन पहले जो गरीब होते थे वो पैदल सफर करते थे, और जो मालदार होते थे घोड़े या ऊंट पे सफर करते थे। आका फरमाते गए पैदल सफर कर रहे थे, जाते 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 जंगल में पहुंचा तो शाम का वक्त हो गया। अब तीनों ने एक मशवरा किया, अगर रात जंगल में सफर करोगे जंगली जानवर चीड़ फाड़ कर बराबर कर देगा, इसलिए ऐसा करो रात यही कहीं सेफ्टी वाली जगह देखकर गुजारो। जब सुबह की सफेदी नमूदार हो जाएगी तो फिर आगे का सफर तय करेंगे। तीनों गए, ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ नजर आया। पहाड़ में एक गार नजर आया। गार समझते हो? अरे गार गार, गुफा गुफा समझते हैं? हाँ, गुफा तो बड़े समझेंगे क्योंकि गुफा बड़ा मशहूर हुआ था। गुफा जब नजर आया ना, तीनों दोस्त अंदर चले गए। रात को सोए, आंधी आई, तूफान आया। अल्लाह की मसलहत ऐसी हुई, बड़ा सा चट्टान पहाड़ के ऊपर से लुढ़का। और समझ के सुनना, बड़ा सा चट्टान पहाड़ के ऊपर से लुढ़का। लुढ़कते लुढ़कते आकर गार के मुंह पर लग गया, और जिधर से अंदर गया था वो रास्ता बंद हो गया। अब जब सुबह आंख खुली ना, आगे हाथ मारा रास्ता गायब, दाएं हाथ मारा रास्ता गायब, पीछे हाथ मारा रास्ता गायब, ऊपर हाथ मारा रास्ता गायब। बड़ी कोशिश किया, मोबाइल का भी दौर ना था कि फोन करके कह देता जेसीबी लेके आओ, हम लोगों को बचाओ, पत्थर को हटाओ। अब तीनों थक हार के बैठ गए। जो लोग कहते हैं वसीला काम में नहीं आता है, मैं कहना चाहूंगा ओ बकलोलो सुनो, वसीला काम में नहीं आता है। तू नेक अमल कर, बुजुर्गों की तो छोड़, तू जलसे में आएगा इसका वसीला देकर। मुसीबत के वक्त में अल्लाह से दुआ मांगेगा, अल्लाह इस वसीले से मांगी हुई दुआ को कबूल फरमाएगा, तुम्हें मुसीबत से निजात अता फरमा देगा। वो कैसे सुनना? और ये बोली मेरी नहीं है, मौलाना साहब कारी साहब लोगों की बोली नहीं है। इनकी बोली, मेरी बोली गलत हो सकती है, लेकिन मुस्तफा का फरमान गलत। ऊंचा बोलो, मुस्तफा का फरमान गलत क्यों है? कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाखे मगर, बदलेगा जमाना लाखे मगर, कुरान बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाखे मगर, कुरान बदला। आपका पैसा खत्म नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, इन लोगों का खत्म हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तो इस तकरीर को फिर रहने दीजिए, इसलिए अगले बार आऊंगा फिर बताऊंगा। मैंने कहा था लोगों, क्या सिर्फ उर्स करने से हजरत मासूम अली शाह बाबा राजी हो जाएंगे?
याद रखना लोगों, उर्स में भी खर्च कीजिए। अगर आप चाहते हो आप अपने घर में सुकून से रहो तो आपको हजरत को राजी करना होगा। बाबा अगर खुश हो जाएंगे, घर में रहोगे तो मुस्कुराते रहोगे। बाबा अगर राजी हो जाएंगे तो याद रखना लोगों, दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। बाबा को अगर राजी करना है ना, 10 लाख खर्च करते हो उर्स के नाम पे करो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा उर्स के बाद यही पैसा कुछ बचाओ कमेटी वालों, कम से कम 2-4 गरीब बच्चियों के हाथ पीले करवा दो। एक बच्चे को मदरसे में लाकर नाज़िम आला से कहो हजरत कितने रुपए लगते गए, कितने साल लगते गए बच्चे को हाफिज बनने में? ये कहेंगे 3 से 4 साल। आप पूछेंगे कितना खर्चा लगेगा, आप कहोगे, ये कहेंगे 5 लाख लगेंगे। आप 5 लाख रुपए दे देना और कहना मेरी तरफ से मैंने तो अपने बच्चे को हाफिज कुरान न बना सका, हजरत जी ले ले ये पैसे, मेरी तरफ से किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाकर हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह की कसम कहता हूं लोगों, अगर ये पैसे 5 लाख आपने दे दिया है तो याद रखना वो बच्चा आपके पैसे से खाकर 4 साल में हाफिज कुरान बनेगा, किसी मस्जिद में जाकर तरावी सुनाएगा। और याद रखना वो बच्चा यहाँ तरावी में मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को कुरान सुनाएगा और वहाँ हजरत मासूम शाह बाबा अलैहि रहमत और रिदवान राजी हो जाएंगे। हाँ, यहाँ बच्चा तरावी सुनाएगा, वहाँ वो मुस्कुराएंगे। और अगर वो मुस्कुरा देना तो फिर याद रखना घर में रहोगे, नमक रोटी खाओगे, लेकिन अल्लाह सुकून की जिंदगी अता फरमा देगा। शिक्षा के मामले में आगे बढ़िए, पढ़ाइए बच्चों को। लोग कहते हैं हजरत मुसलमान मारे जा रहे हैं, मैं कहता हूँ झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलिए। किसी से अगर कहे पैसे नहीं आपके पास, वो कहे पैसे नहीं, कहां से पढ़ाऊंगा? पढ़ाइए बच्चों को, पढ़ाइए। अगर बच्चे नहीं पढ़े ना, शिक्षा के मामले में अगर पीछे हुए, आपने कभी सोचा है? आप कहते हो लोग हमें मारते हैं, लोग हमें मारते हैं, ये मेरे हाथ में ये क्या है? ऊंचा बोलो क्या है? अरे बोलिए ना भाई। एक मैदान में कुछ लोग यही फुटबॉल खेल रहे थे और सब लोग इस गेंद को लात से मार रहे थे, पांव से मार रहे थे। एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा चचा जान ये बताइए गेंद की गलती क्या है जो सब पांव से मार रहे हैं? कहा के बेटा तुम नहीं समझोगे, कहा के बताइए ना। कहा के बेटा ये गेंद की गलती सिर्फ इतनी सी है कि ये अंदर से खाली है। अगर ये अंदर से फुल होती, अंदर में कोई मजबूत चीज इसके अंदर भरी होती, किसी माई के लाल में ये मजाल नहीं था कि वो इस गेंद को पांव लगा देता। कहा मतलब क्या है? कहा ये गेंद अंदर से खाली है। ओ उनसे मुकद्दस में आने वाले लोगों, आज कहते हम मारे जा रहे हैं, मारे क्यों नहीं जाओगे? याद रखना इस गेंद की तरह अंदर से खाली रहोगे, मारे जाओगे। अगर अंदर से शिक्षा के मामले में तालीम से अपने आप के अंदर मजबूती पैदा कर लोगे तो फिर कोई तुम्हें पांव लगाने की जसारत न करेगा, पांव लगाने की हिम्मत न करेगा। याद रखना मुसलमान है इसीलिए ये सब झूठ की बातें हैं, गलत बात। डॉक्टर अबुल कलाम कौन थे? अरे बोलिए ना भाई, मुसलमान थे ना, बोलिए ना। उनकी कब्र पे कोई जाता है, फूलों का माला लेकर जाता, कोई माई का लाल चप्पल पहनकर नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता। वो भी मुसलमान, आप भी मुसलमान। आप कहते हो हम मारे जा रहे हैं, याद रखना लोगों वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। उनका नाम लोग इज्जत से लेते गए, तुम्हें क्यों ठोकर से उड़ा रहे गए, हमें क्यों मार रहे गए? ये देखे मैं समझा दूं ये क्या है। अरे मक्खी क्या बोलते हो इसको? ऊंचा बोलो। ये मक्खी है, ये कहाँ पाई जाती है?
घरों में पाई जाती है। इस मक्खी को कोई पालता नहीं है, जिसने देखा उसी ने मारा। किसी ने हाथ से मारा, किसी ने डंडे से मारा, किसी ने पांव से मारा, किसी ने पांव से मारा, किसी ने पंखे से मारा। जिसने देखा उसने मारा। ये मक्खी है जो घर में रहती है, इसके बावजूद मारी जाती है। एक मक्खी ये भी है, इसे मधुमक्खी कहते गए। इसको लोग मारते नहीं गए, बल्कि बड़े जतन से डब्बों में पालते गए। इसको मारते गए, इसको पालते गए। क्या मतलब लोगों? क्योंकि ये मक्खी को लोग बोझ समझते गए, इस मक्खी को लोग जरूरत समझते गए। आपने क्या समझा? ये मक्खी शहद देती है। ओ लोगों, इस मक्खी की तरह बोझ बनकर जिंदगी गुजारोगे तो मारे जाओगे। इस मक्खी की तरह जरूरत बनो, मारे नहीं जाओगे, बल्कि जड़े बड़े जतन से पाले जाओगे। इसलिए जरूरत बनो, बोझ बनकर जिंदगी मत गुजारो। मुसलमान झूठ बोलते गए, मेरे पास पैसे नहीं गए। कौन कहता पैसे नहीं गए? डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन थे? किसी सेठ का बेटा, किसी इंजीनियर का बेटा? कौन थे डॉक्टर अब्दुल कलाम? एक मछली पकड़ने वाले का बेटा, एक मछुआरे का बेटा। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हिंदुस्तान के इतने बड़े साइंसदान और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भी बने, आखिर क्यों? कभी सोचा है आपने? आप कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है। आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, अपना अकीदा मजबूत कीजिए, मदरसों को मजबूत कीजिए, पढ़ाइए। आप कहते पैसे नहीं है, 100 रुपए का गुटखा दिन भर में खाकर थूक देते हो, 100 रुपए की चाय पी लेते हो। मत खाओ गुटखा। गुटखा नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, बल्कि गुटखा खाओगे तो मर जाओगे। नहीं खाओ गुटखा, पैसा बचाओ। वही पैसा बचाकर अपने बच्चों को हाफिज भी बनाओ, अपने बच्चे को कारी भी बनाओ, अपने बच्चे को आलिम भी बनाओ, अपने बच्चे को कोर्ट का वकील भी बनाओ, अपने बच्चे को कोर्ट का जज भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, कलेक्टर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ। याद रखना, लोग सोचते हैं अपने बच्चों को हाफिज बनाऊंगा, 5000 कमाएगा, बेटा आलिम बनेगा, 10,000 कमाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है एक बच्चा हमारा हाफिज कुरान भी बने और कोर्ट का वकील भी बनकर निकले, आलिम भी बने और कोर्ट का जज भी बनकर निकले? जिस दिन ऐसा हो गया, क्या होगा? जिस दिन कोई आलिम जज बनेगा, रिश्वत लेकर फैसला न करेगा, जब भी फैसला करेगा फारूक आजम की अदालत को सामने रखकर फैसला करेगा। जिस दिन हाफिज अगर कोई वकील बनेगा, वो वकील घूस लेकर और डर डर कर वकालत नहीं करेगा। उस दिन ये हाफिज कुरान हैदरी कर्रार की शुजाअत का सदका लेकर उसी बहादुरी के साथ कोर्ट में वकालत करता नजर आएगा। हाँ, बच्चे को पढ़ाइए, तालीम में मजबूती पैदा कीजिए। हर कौम पढ़ रही है, हर कौम पढ़ रही है, आप क्यों पीछे गए? आप भी पढ़ाइए, आप भी बच्चों को तालीम दीजिए। अगर बाबा को राजी करना है, बच्चों को पढ़ाइए। अगर कभी आप बाजार जाते गए, एक जोड़ा कपड़ा, एक जोड़ी जूती अपने बच्चों के लिए लेते गए, एक जोड़ा कपड़ा मोहल्ले में रहने वाले गरीब के लिए, बच्ची के लिए ले लें, लाकर चुपके से रात को दे दें, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे डालकर उसकी गुर्बत का मजाक मत उड़ाना। अल्लाह की कसम कहता हूँ लोगों, आप अगर 100 रुपया दे देंगे, 100 रुपए की जूती उनके 10 साल का बेटा या 5 साल की गुड़िया बेटी अगर वो निकलेगी, वो आपके दिए हुए कपड़े को पहनकर वो बेटी यहाँ मुस्कुराएगी अपने घर में। यहाँ हजरते बाबा मासूम शाह रहमा अपने मज़ार में मुस्कुराएंगे। हाँ, गरीबों की मदद कीजिए, शिक्षा को मजबूत कीजिए, इसलिए हयात बाकी रहेगी, फिर कभी मुलाकात होगी। मेरा मौजू अलग था और आगे जाना था, लेकिन 1.5 घंटे और लग जाएंगे। मुझे आगे का सफ़र भी तय करना है। हजरत की मोहब्बत में हाजिर आया। कारी साहब बड़े मुखलिस हैं, कारी अनवर साहब की बिला बड़े मुखलिस हैं, और कारी क्या नाम है उनका, सलाहुद्दीन साहब की बिला वहाँ से आए गोंडा से, मेरी मोहब्बत में अल्लाह
अल्लाह बाबा की मोहब्बत में आए। अल्लाह की कसम लोगों, ऐसे लोग जो इल्म के चट्टान कहलाते गए, इसके बावजूद ये लोग खामोश रहते गए, मुस्कुराकर बच्चों को दुआएं देते गए। यही बहुत बड़ी बात है। अल्लाह इन हीरों को सलामत रखे, अल्लाह ताला इन सारे लोगों को सलामत रखे। इस वजह से याद रखिएगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हजरत मासूम शाह बाबा का दीवाना बनकर बैठे गए। हाँ, मैं हूँ मासूम का दीवाना, मासूम शाह का दीवाना, मासूम शाह का दीवाना, शाह मासूम का दीवाना। पूरा मजमा अगर दीवाने हैं ना, मासूम शाह का दीवाना, शाह मासूम का दीवाना। एक शेर सुनिएगा, सुनिएगा। जर्रों को एक पल में सितारा बना दिया, पूरा मजमा। जर्रों को एक पल में सितारा बना दिया, जर्रों को एक पल में सितारा बना दिया, जर्रों को एक पल में सितारा बना दिया। और इसने जिसको भी छुआ उसको हीरा बना दिया। मासूम शाह का दीवाना, मैं गो शाह मासूम का दीवाना, शाह मासूम का दीवाना। यकीनन जितने लोग बैठे गए हजरत के दीवाने बैठे गए। अल्लाह इस गुफ्तगू को सलाम कबूल फरमाए। 1:30 बज चुके गए, मुझको निकलना भी है। जितने लोग हाजिर आए अल्लाह